आज है 26 में एंड फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम कंप्लीट हो गया है। कुछ बच्चे यहाँ पर अवेलेबल हैं जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड क्या डिफिकल्टी लेवल था और क्या पैटर्न एंटी डिसाइड कर रहा है यहाँ पर। जिस तरह से क्वेश्चंस काफी पूछे जा रहे हैं, तो बच्चों यहाँ पर व्हाट्स नेम? जयम यहाँ पर है एंड वंशिका जैन, पूजा गुप्ता सो एक एक करके बच्चों से बात करेंगे यहाँ पर कि किस सब्जेक्ट का उनका एग्जाम था, क्योंकि सारे बच्चों का अलग अलग डोमेन का एग्जाम है। तो पहले हम बात करेंगे जैम से। जैम थोड़ा आगे। आपका कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम था? अकाउंट्स का एग्जाम था। सो बेसिकली अकाउंट्स में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, आप बता सकते हैं? प्रैक्टिकल और थ्योरी पूछी गई थी। तो प्रैक्टिकल ज्यादा था या थ्योरी ज्यादा था? प्रैक्टिकल ज्यादा था। प्रैक्टिकल अगर हम बात करें ओवरऑल जो 17 चैप्टर्स हैं, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए? कौन सा चैप्टर, मतलब अगर हम बाकी लोगों को बताना चाहें कि कौन सा चैप्टर को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है, तो आप बता दो। एडमिशन, डिसोल्यूशन और रिटायरमेंट। मतलब ओवरऑल पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप का वेटेज ज्यादा है सीयूटी के अंदर। ओके। और अगर हम बात करें कि टाइम कितना मिला था आपको? 60 मिनट्स। 60 मिनट मिला? 45 मिनट्स? 60 मिनट्स। अकाउंट्स में 60 मिनट मिला था? पक्का कॉन्फिडेंट हो आपका? ओके। सो अगर हम 60 मिनट्स की बात करें तो कैसे आपने टाइम मैनेज किया? क्या सारे क्वेश्चंस हो गए थे या फिर टाइम कम पड़ा? कुछ क्वेश्चंस में छूट गए थे क्योंकि टाइम कम था थोड़ा सा। तो जो केस स्टडीज हैं वो कहाँ से आ रही है? ये स्टडी ज़्यादातर रेशियो एनालिसिस में ही है। रेशियो से आ रही है। एंड और कोई चैप्टर जो आपको लगता है कि वहाँ से केस स्टडी बहुत ज़्यादा पूछ गई? ये स्टडी एडमिशन। ओके। सो ओवरऑल पेपर आपका कैसा रहा? अच्छा था। हाँ। और दूसरे सब्जेक्ट का भी पेपर आज सा कुछ? नहीं, आज कुछ नहीं। चलिए, तो आगे आपका नेक्स्ट एग्जाम कब है? नेक्स्ट अभी डेट नहीं आई है उसकी। सो चलिए हम बात करते हैं वंशिका से। यस वंशिका, तो आपका कौन सा मेरा पेपर था? हिंदी का था। हिंदी का पेपर था। सो कैसा रहा आपका पेपर? अच्छा रहा, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट था ही नहीं, मतलब 9th में बुक किया है कंप्लीट, तो वही था। ओके। सो किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, यानी कि जो क्वेश्चंस आपके एक्सपेक्टेड थे या कुछ शॉकिंग मोमेंट देखने के लिए मिला आपको एग्जाम? नई एक्सपीरियंस था उन क्वेश्चन का मेरे लिए, और जो थ्योरी रहती ना, थ्योरी वाले थे पाँच की, हाँ वो कंफर्म थे और अच्छे थे क्वेश्चन। तो टिपिकल एरिया कहीं डिसाइड था कि कोई टिपिकल क्वेश्चंस भी पूछे गए थे या ओवरऑल लगभग सब इजी थे? इजी थे, डिफिकल्ट मुझे नहीं लगा। तो आपने लास्ट ईयर अगर पेपर लगाया होगा, प्रीवियस ईयर का जो सीयूटी का पेपर था हिंदी का, तो उसकी कंपैरिजन में कितना डिफरेंट पेपर था? नहीं, कुछ डिफरेंट नहीं था, इजी था। सो ओवरऑल अगर हम बात करें टाइम को लेकर के, अगर देखें कि टाइम कम पड़ा या टाइम बच गया हमारा? नहीं, मेरा तो हो गया था फिक्स टाइम में, मुझे 45 मिनट्स मिले। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? मैंने 38 किए। कॉन्फिडेंट हो कि 35। 35 प्लस कॉन्फिडेंट हो? यस प्लीज सर। यस, व्हाट्स योर नेम? तो आपका कौन सा सब्जेक्ट का पेपर था? इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन। इंग्लिश एंड फिजिकल एजुकेशन। तो इंग्लिश के बारे में बात करें यहाँ पर कि इंग्लिश में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आरसी ज्यादा थे, ग्रामर ज्यादा था? ग्रामर ज्यादा है। ओके। सो कोई क्वेश्चन आपको याद आ रहा हो कि कोई ग्रामर से ये स्पेसिफिक क्वेश्चन था, रीअरेंजमेंट का या एडवर्ब वर्ड का, एडजेक्टिव वगैरह कुछ तो बताएं। एडवर्ब एडजेक्टिव ज्यादा थे। और आरसी कितने आई थी क्लास? आरसी तो कम ही थे, दो आरसी थी। दो आरसी पे कितने क्वेश्चंस बने होंगे अगर आप बता पाएं? दो ही और। सो लाइक अगर आपने बोला कि पिछले साल की कंपैरिजन में हम बात करें, कितना अलग लेवल था पेपर को लेकर के? इजी था पिछले Easy साल से, लाइक से प्रीवियस ईयर से। कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए? 40, 40 अटेम्प्ट। कितने कॉन्फिडेंट हो आप, कितने क्वेश्चंस हो जाएंगे? 35। 35 प्लस हो जाएंगे। एंड कौन सा कॉलेज आप टारगेट कर रहे हैं? सागर हरि सिंह और कौन सा कोर्स? बीएससी फॉरेंसिक साइंस। और एक लास्ट क्वेश्चन आपसे होगा कि अगर हम बात करें ओवरऑल कि आगे जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, अभी इंग्लिश का जिनका नहीं हुआ है, उनको कुछ आप टिप्स देना चाहें, बताना चाहें कि कहाँ से उनको मेहनत करनी चाहिए, कहाँ पे किस टॉपिक पे फोकस होना चाहिए, तो आप बताएं। ग्रामर ज़्यादा, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव्स, लाइक सो ग्रामेटिकल पे ज़्यादा, मतलब ग्रामर से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, तो उनको वहाँ पे फोकस ज़्यादा होना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। तो बेसिकली आपका कौन सब्जेक्ट का पेपर था? फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश। आपका? फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इंग्लिश को लेकर के, इंग्लिश में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं? इंग्लिश में मेनली ग्रामर और एडजेक्टिव्स वगैरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, उनके काइंड्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। आरसी को लेकर के बच्चे बहुत परेशान होते हैं, तो आरसी कितनी पूछी जा रही है? हाँ, मतलब पूछी जा रही है पर इतने परेशान करने जैसी नहीं है। ओके, मतलब इजी था Easy, हाँ। आरसी। आप क्या बोलेंगे आरसी को लेकर? हाँ, मतलब ईजी था, इतना डिफिकल्ट नहीं था। तो आरसी कितनी पूछी गई थी? 2, 3, 4 कितनी आरसी आई थी? मैंने काउंट तो नहीं करे, लेकिन 10, 8। टोटल 10 क्वेश्चंस बने होंगे आरसी के बेसिस पे। ओके। और ग्रामेटिकल क्वेश्चंस कितने थे? ग्रामेटिकल थोड़े ज़्यादा थे। ज़्यादा थे। कोई क्वेश्चन अगर आपको याद आ रहा है स्पेसिफिक कि सर ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप अगर बताना चाहें।
मॉडल्स के ऊपर पूछा गया था क्वेश्चन, मॉडल्स पे क्वेश्चन था, ओके। और मतलब एग्जैक्टली याद नहीं है, बस उसमें ये था कि एक सेंटेंस दिया था, उसमें बताना था कि कौन से टाइप का मॉडल है। और रीअरेंजमेंट वगैरह, सेंटेंस प्रोनाउंस या प्रीपोजिशन वगैरह से रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन थे और 5 से 6 क्वेश्चन थे, लेकिन इजी थे, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट। सो ओवरऑल लास्ट ईयर का पेपर आप लोग ने लगाया होगा एंड देखा होगा कि प्रिपरेशन करते टाइम के किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे थे एग्जाम में लास्ट ईयर, उसकी कंपैरिजन में इस साल का पेपर कितना डिफिकल्ट था, या उसको रेट करें अगर हम लोग लास्ट ईयर से तो कितना अलग पेपर था? थोड़ा इजी कहूँगा मैं इस बार, क्योंकि इस बार जैसे पिछली बार तो स्पेलिंग वगैरह के भी क्वेश्चन आए थे इंग्लिश में, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं था। सो अगर बात करें पॉलिटिकल साइंस को लेकर के, पॉलिटिकल साइंस कितना लाइक अलग पेपर था इस बार? मैंने तो दिया ही नहीं था। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस आपने नहीं दिया, क्यों, रीजन क्या था? मैथ साइंस वाले। अच्छा, मैथ साइंस वाले, ओके ओके, नो इशू नो इशू। तो बेसिकली आपका सिर्फ एक ही पेपर आज हुआ है, आज एक और पेपर है क्या कोई सा? एक हो चुका है पहले। एक हो चुका है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू।